हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर दोस्तों हमारे जो भी भाई असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 का अगर एग्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों के लिए मैं जीके और जीएस के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस 25 प्रश्न को जरूर देखिए लास्ट तक। यह 100% PYQ पर आधारित है। और दोस्तों हमारे जो भी भाई इस भर्ती का दौड़ या फिजिकल और उसके साथ वाइवा या इंटरव्यू अगर पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं इस चैनल पर आप लोग को सही सही और सटीक जानकारी देता हूँ किसी भी भर्ती की। ठीक है, बिल्कुल भी फेक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं होती है। अगर आप लोग को कहीं भी लग रहा है कि भर्ती आई है, कोई भी यूट्यूब पर कोई भी चैनल कैसी भी वीडियो बना रहा है या फेक वीडियो आप लोग को लग रहा है, सही जानकारी आप लोग को चाहिए तो उसकी जानकारी आप लोग हमें दीजिए, मैं आप लोगों के लिए उस पर एक सही जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले मिसाइल मैन कहे जाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से केवल एक ही व्यक्ति को जाना जाता है जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? देखिए दोस्त, आप लोग को अनुच्छेद बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है वह हमारा अनुच्छेद 36 से 51 में भारत के नीति निर्देशक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और जो नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है यह हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है तो यह जो है दोस्तों हमारी मत्स्य पालन से संबंधित है या मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, करेंसी नोट प्रेस भारत में कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्त, करेंसी नोट प्रेस भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों भारत में? तो वह जो है हमारी नासिक मुंबई में स्थित है, मैसूर में भी नहीं और सलेम में भी नहीं, कानपुर में भी नहीं। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, नासिक। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर आप लोग को कहेगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है तो वह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किसने सर्वजन सुखाय का सिद्धांत दिया था? तो सर्वजन सुखाय का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह थे हमारे गौतम बुद्ध जी ने सर्वजन सुखाय का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यूपी की बनी थी और वह थी हमारी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो वह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में होगा इस प्रश्न का उत्तर, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य हमारा उड़ीसा राज्य है और
झारखंड तो आप लोग जानते ही हैं, लौह और कोयला खनन में प्रथम स्थान पर है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, यह आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज भारत में लाल मिट्टी में अधिक पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो अभी ऊपर बताया हूँ आप लोग को, बॉक्साइट लाल मिट्टी में अधिक पाया जाता है। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य हमारा उड़ीसा का है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, नेपेथेंस नेपेथेंस पौधा क्या है? तो नेपेथेंस जो पौधा है, यह एक प्रकार का हमारा मांसाहारी पौधा है। ठीक है, नेपेथेंस पौधा मांसाहारी पौधा है, यानी कि मांस खाने वाला पौधा नेपेथेंस पौधा है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है, यह हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पत्रकारिता। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में होलकर राजवंश का संबंध किस राज्य से था? तो भारत में होलकर राजवंश का जो संबंध है दोस्तों, वह हमारा मध्य प्रदेश राज्य से था। ठीक है, भारत में होलकर राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है हमारा सेवा कर। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सेवा कर। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत सेवा कर है। अगला प्रश्न है 15, किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिया गया? तो वह था हमारा 61वां संविधान संशोधन के तहत भारत में निर्वाचन आयोग के तहत मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की उम्र कर दी गई। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक जो जनजातियां हैं दोस्तों, वह हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दस्तक शब्द किस संदर्भ में है? तो दस्तक शब्द किस संदर्भ से संबंधित है? तो दस्तक शब्द हमारा व्यापार से संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी होगा, व्यापार। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICMR है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है? तो जो हमारा यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो जो भारत का पहला परमाणु बिजली घर है वह हमारा तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, तारापुर। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है यह हमारे लुप्त प्राय
जीव जंतुओं से संबंधित है, यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। रेड डाटा बुक ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सन 1959 में हुई थी। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत के राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, सन 1959। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इस जो प्रश्न का उत्तर है लास्ट प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोग के 25 प्रश्नों को लेकर आया था जीके जीएस का, यह आप लोग को कैसा लगा। तो मैं यही वीडियो को क्लोज करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।